जय हिंद प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछली हम लोगों ने 2-3 क्लासों में इस बात को डिटेल में बताया है कि एजीटीए की जो डीबी है ऑनलाइन होने वाली है, तो उसके बारे में क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो इन सब वीडियो को पहले बना चुके हैं, तो आज हम लोग इन सब विषयों पे बात नहीं करेंगे। आज का वीडियो बनाने का मेन मकसद रहा है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या आप सबको डॉक्यूमेंट चाहिए। दूसरी बात है ईडब्ल्यूएस वाले जो भाई हैं उनके डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे थे कि सर डेट क्या होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, तो इस विषय में बात करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस पर भी बात करेंगे कि ईडब्ल्यूएस का आपका डेट कब से कब तक का वैलिड माना जाएगा। तीसरी बात, कोई छोटी छोटी क्या क्या मिस्टेक हो सकती हैं, इन सब विषयों पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। और देखिए, हो सकता है कि अब मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, तो उम्मीद है कि अब अगली क्लासेस ऑनलाइन डीबी की जब डेट आएगी तभी आएगी। तो तब तक के लिए इस क्लास को डिटेल में समझ लीजिएगा। और मैराथन की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज आप लोग को आज कंप्लीट कर दिया गया है, एडिटर भाई को दे दिया गया है एडिट करने के लिए। वो कल आपको मैराथन की क्लास अपलोड कर देंगे, तो कल आपको चैनल पे मैराथन की क्लास 2 बजे आपको मिल जाएगी। ठीक है, कल आपके 2 बजे आपकी मैराथन क्लास मिल जाएगी। 2 मैराथन हो चुका है, तीसरी मैराथन आपको मिलेगी। तो जो जो भी भाई बंधु नए नए इस चैनल पे हैं पहले सब्सक्राइब करिए, ताकि देखिए आप लोग को एजीटीए का मैराथन, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, एक पूरा कंप्लीट मैराथन कराना कोई छोटी बात नहीं है। आपको मैराथन क्लासेस हमने बताया पहले ही है, 50 से ज़्यादा मैराथन दिया जाएगा। और जो जो भाई बंधु क्यूज देने में खुश रखते हैं कि जिन्हें क्यूज देना है, आप सब टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। आपको टेलीग्राम पे डेली क्यूज कराए जाते हैं, डेली सुबह शाम क्यूज कराए जाते रहते हैं डेली। चलिए अब चैनल को, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस विषय में पहले ही बता चुके हैं कि देखो ये पहली बार हो रहा है। आज से पहले कभी भी जो डीवी है वो ऑनलाइन नहीं हुआ था, मतलब सब प्रैक्टिकल सब एक्सपीरियंस उन्हें एग्रीकल्चर वाले भाई बंधु के साथ ही करना है। तो देखो डीवी क्या है, पहली बार हो रहा है। आज तक ऐसे डीवी ऑनलाइन नहीं हुआ था। इससे पहले चाहे F1 हो, चाहे यूपीएससी से कोई एग्जाम दो, चाहे आप एसएससी से एग्जाम दो, रेलवे से एग्जाम दो, मतलब सबके लिए आपको क्या होता है कि आपको ऑफिस जाना पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट की पूरी एक लिस्ट देनी पड़ती है, वहाँ स्कैनिंग होती है, वेरीफाई होता है। अब तो यह नहीं हो रहा है। तो यह नहीं होगा, क्या हो रहा है, आप यूपी ट्रिपल एस की वेबसाइट पे, नई वेबसाइट पे एक नया पोर्टल ओपन होगा, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यह ऑनलाइन एक प्रोसेस होगा। मेन मेन बातें बता देते हैं। 7 फरवरी को देखो एक नोटिस आ गया था, बहुत लोग कयास लगा रहे थे कि कब आएगी नोटिस, कब क्या होगा। पहले ही बताया गया था कि 15 फरवरी से पहले आपको डाटा मिल जाएगा। जो भाई बंधुओं को लगता है क्या होगा क्या नहीं होगा, उनके लिए बता देता हूँ कि जो भी अपडेट मिलता है यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दिया जाता है। पहले ही बताया गया कि 15 से पहले आपको कुछ न कुछ न्यूज मिल जाएगी। आप पहले की जो वीडियो उसमें जाके देख सकते हैं। थोड़ा एक बात याद आया कि कुछ पिछली वीडियो पे कुछ आपत्तिजनक कमेंट भी आए थे। कुछ 2-4 ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, बहुत ज़्यादा होशियार हैं। देखो भाई, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है यह सिंपल जान लो, उनके लिए नहीं पढ़ाया जाता है। आप सब लोग के लिए यूट्यूब या फिर यह पढ़ाई लिखाई नहीं है। आप लोग ऑफिसर हो तो ऑफिसर के जैसा काम करो, अपने ऑफिसर के पास रखो। ठीक है, यहाँ पर जिसको पढ़ना है वो पढ़े। यहाँ पर फ्री पढ़ाया जा रहा है, आप कोई पेमेंट नहीं कर रहे हो। यहाँ पर मेहनत जो की जा रही है ना, वो फ्री पढ़ाया जा रहा है। तो कम से कम फ्री में ज्ञान आप लोग यहाँ पर मत दें। अपने काम को अपने काम से मतलब रखें। आपको वीडियो समझ में आए वीडियो आगे देखें, न समझ में आए वीडियो स्किप करें। बट उल्टा सीधा कमेंटबाजी करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया है। ठीक है, आप लोग कोई मुझे चार्ज नहीं देते हो कि आपके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा, आपके हिसाब से मैं मैसेज करूंगा। रही बात हमारे एक्सपीरियंस, हमारे पढ़ाने का, तो वो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर आप कंटेंट देखें। बाकी आपको एक दिन अगर बैठा देंगे क्विज बनाने के लिए, तो आपकी दादी मम्मा याद आ जाएंगी कि क्विज कैसे बनाए जाते हैं, मैराथन के लिए पीडीएफ कैसे बनाए जाते हैं, क्वेश्चन कैसे सेट किए जाते हैं। उस दिन आपको समझ में आएगा कि एक टीचर क्या मेहनत करता है। तो आपकी जो स्पीड है, आपकी जो बोलने की क्षमता है, उसे समझ में आता है कि आप लोग बहुत अच्छे ज्ञानी पुरुष हैं। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष की इस प्लेटफॉर्म में तो भाई बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग के लिए वो कोई अलग प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर आप उस तरह की बातें करते हो, खुश रहते हो। ठीक है, उम्मीद है कि ऐसे आपत्तिजनक कमेंट करने से पहले एक बार सोचेंगे कि आप एक पढ़े लिखे सिंसियर स्टूडेंट हैं, उस हिसाब से ही बातचीत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आयोग जिस स्पीड से स्लो स्लो काम कर रहा है उस स्पीड से काम करेगा तो ये भर्ती लंबी जाने वाली है। लेकिन अगर आयोग ने तेजी दिखाई तो हो सकता है ये भर्ती आपकी जून के आसपास फाइनल कर देगा, जून से लेकर नहीं तो जुलाई में। इस स्पीड में अगर भर्ती चलाएगा तो फाइनल कर देगा। कोई भी कुछ बड़ा काम नहीं बचा है। ऑल एंड डीबी होना बहुत बड़ा काम का, अब जो हेडेक था वो खत्म कर दिया है। तो जो डीबी अगर खत्म हो गया उसके बाद करना क्या है, शॉर्ट लिस्ट तुरंत हो जाएगा ऑनलाइन व्यक्ति। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होने के बाद एक बार हो सकता है कि जितने लोग फाइनल 3400 बच्चे होंगे उन सबकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ उनको वहाँ पर लखनऊ बुलाया जाएगा। फिर इनकी एक बार ओरिजिनल स्क्रूटनी होगी, डीबी होगी, उसके बाद डायरेक्ट डिटेल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा।
तो एक बार एक टाइमलाइन देखते हैं कि अगर स्लो में भी गवर्नमेंट ने काम किया तो कहाँ तक जाएगा। देखो 60 नोटिस जारी हो गया है, मतलब एक काम तो हो गया, एक स्टेप बढ़ गया है, कि ऐसा मान सकते हो कि एक स्टेप बढ़ गया है, वो कुछ काम कर रहे हैं। फरवरी के अंत तक ये श्योरिटी है कि आपको एक डिटेल नोटिस मिल जाएगी कि ये पोर्टल कब शुरू होगा, काम कब से होगा। होली की देखो, होली स्टार्ट मंथ में ही है, तो होली के आसपास छुट्टी रहेगी, 2-3 दिन का आयोग बंद रहेगा, तो उस समय काम की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन 15 मार्च मान के चलो, इससे पहले ये लोग डीबी का काम शुरू करा देंगे। अगर इसके पहले काम शुरू कराते हैं तो अप्रैल तक तो मान के जान लो, सिंपल है कि भाई डीबी चलेगी, सिक्योरिटी है, 15 दिन 20 दिन चलाएंगे लोग। उसके बाद सिंपल है कि आपका 1 मंथ ले लो स्क्रूटनी करने में, नया रिजल्ट निकालने में कि किसको बुलाया जा रहा है। तो अप्रैल और मई इसके बीच में आपको एक गुड न्यूज मिल जाएगी कि क्या होने वाला है। लेकिन इसके पहले यह भी गुड न्यूज मिल जाएगी जो नई भर्ती आने वाली है। पहले भी वीडियो बना चुके हैं, उसमें बता चुके हैं आपको कि नई भर्ती मार्च के आसपास आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो जो बच्चे इसमें अगर कम नंबर हैं तो पढ़ते रहें, पहले भी मैराथन चला रहे हैं और आगे चलती रहेगी, मैराथन क्लासेस चलती रहेंगी, और नोटिफिकेशन आने के बाद आपको डिटेल क्लास भी मिलेगा। अभी मैराथन चला रहे हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद आपको डिटेल क्लास मिलेगा। तो कोशिश करिए कि मैराथन अभी देते रहिए ताकि स्पीड बनी रहे, पढ़ाई बंद मत करिए, क्योंकि बहुत वैकेंसी है, एफसीआई आने वाली है, सीसीआई आने वाली है, एएफओ हर साल ही आती है, ये सब आप लोग पता ही है। तो डिटेल भर्तियां लगी हुई हैं। आपको बिहार में भी पता है कि बिहार में प्लांट प्रोटेक्शन का शुरू होने वाला है, बिहार का एक बीईओ करके आता है, उस उम्मीद है उसमें भी कुछ पद आने वाले हैं, और एक बिहार कोऑर्डिनेटर जो सबसे ज़्यादा उम्मीद तैयारी की जा रही है वो भी आने वाली है, वो भी करीब करीब 2500 पद रहेगा। तो 6000 पद तो बिहार खुद दे रहा है, 5-6 हजार पद देने वाला है। तो कोशिश करिए कि आप मैराथन लगाइए, क्लासेस करिए, ताकि स्पीड बनी रहे। और क्विज तो डेली करिए, टेलीग्राम में जाकर क्विज डेली करिए, आपकी जो नॉलेज है वो गेन होगी। और बैठ जाओगे ना तो पढ़ाई इतनी बड़ी एग्रीकल्चर की है, सब खत्म हो जाएगा। बैठो नहीं, पढ़ते रहो लगातार। तो अगर लास्ट हम लोग कीजिए कि ज्वाइनिंग आपकी जो है, मतलब कि देखो क्या होता है ना, जब डीबी होगा उसके बाद स्क्रूटनी होगा, उसके बाद फाइनल डीबी होगा, फिर उसके बाद आपका एक मतलब कि पूरा डिटेल बन के आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चला जाएगा, निदेशालय जो होता है वहाँ पर चला जाएगा। फिर वहाँ से आपका पूरा डिटेल बनेगा, फिर वहाँ से आपकी ज्वाइन लेटर आएगी। ज्वाइन लेटर इस तरह से आती है कि आपके ब्लॉक में, ठीक है, ब्लॉक में आपके एक अपडेट किया जाएगा कि इस पोस्ट के लिए ये व्यक्ति हो गए हैं, तो आपकी ज्वाइन लेटर में पूरा लिखा रहता है, आपका नाम, आपका पद, आपका क्या कार्यभार मिला है, किस ब्लॉक में मिला है, और किस ब्लॉक के पंचायत में आपको जाना है। हम पूरे अच्छे से एक बना रहे हैं पीपीटी, और बहुत जल्दी ट्राई करेंगे कि आप लोग को जो एग्रीकल्चर एजीटीए बनने के बाद क्या क्या कार्य होता है, क्या क्या वर्क प्रोफाइल होता है, उस पर डिटेल क्लास मिलेगी आपको। थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है, बनाया जा रहा है ना, कोशिश यही की जा रही है कि आपको को अच्छी नॉलेज मिले, अच्छी पीपीटी बना के अच्छे से समझाया जा रहा है, ना कि बस मैं बनाऊँ तुरंत बोल दूँ फटाफट फटाफट ये होगा ये होगा, ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, ठीक, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। तो कोशिश करो थोड़ा सा इंतजार करने की, जल्दी भी बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहो ताकि एक खुशी मिलती रहे हम लोग को भी। ओके, देखो डीबी खुलते ही जल्दबाजी मत करो। जब डीबी ओपन होगी ना तो उसको खुलते ही तुरंत, मतलब तुरंत धड़ल्ले भरना शुरू मत कर देना। एक ट्यूटोरियल बनाया जाएगा चैनल पे, अगर जिसको विश्वास है वेट करेगा, एक ट्यूटोरियल बनाया जाएगा, वहाँ पे आपको समझाया जाएगा कैसे क्या भरना है, क्या नहीं भरना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने स्कैन फाइल में, पूरा अच्छे से समझाया जाएगा। भाई आपकी मर्जी, आप भर सकते हो, हम लोग का कार्य है कि आपको डिटेल अच्छे से समझाया जाए, ठीक है। अगला समझते हैं कि देखो एक फ़ायदा तो अच्छे से हो रहा है कि जब लखनऊ अगर नहीं जाना आपको है तो एक अच्छे से फ़ायदा हो रहा है कि आपके जो आने जाने में जो समस्या होने वाली थी ना, बहुत होने वाली यार, लेकिन वो आपका बच रहा है, ठीक है, वो आपका पूर्णतः बच रहा है। बस का, ट्रेन का भाड़ा बच रहा है, आपके शरीर की जो फजीयत होने वाली वो बच रहा है। इसमें सबसे बड़ी फायदा है कि आप अपने डाटा को, अपने अपलोड डॉक्यूमेंट को आप 10 बार चेक कर सकते हो, 20 बार चेक कर सकते हो। हाँ भाई अब सही है, अब अपलोड करते हैं, वो डर नहीं है। वो नया जो डीबी कराने जाएगा उसको एक डर रहता है, कहीं कोई डॉक्यूमेंट भूल गया। अब मान के चलो कि आप बनारस के हो, ठीक है, और आप निकल के आपका एक डाटा भूल गया घर पे ही, आप पहुंच गया लखनऊ, तो आपका तो पता है ना क्या हाल होता है, क्या मनोदशा होती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वह सब तो नहीं फेस करोगे, यह फायदा है। लेकिन सब प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी पोर्टल ग्लिच करता है, चलो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अभी यह नहीं कन्फर्म हुआ कि एफिडेविट बनाने देंगे कि नहीं बनाने देंगे ये लोग। अगर आपका डॉक्यूमेंट में कुछ गलती है तो एफिडेविट से मान्य करेंगे कि नहीं करेंगे, और एफिडेविट लगाने के बाद वो किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा अभी कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये ऑनलाइन होने वाला और पहली बार हो रहा है, तो किसी को डाटा नहीं पता है क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे बड़ा अगर कुछ समझाना है तो भाई साइबर कैफे, आप डाटा भरवाते समय आप बैठ के 1 बाई 1 पॉइंट चेक करना कि एक भी डॉक्यूमेंट गलत तो अपलोड नहीं हो रहा है किसी में। जैसे डीबी जिसमें आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट भरना है, वहाँ पर कहीं आपने निवास प्रमाण पत्र तो नहीं भर दिया है।
इस बात का ध्यान रखना है। यार यह आपका माइंड खोल के, हो सके तो आप अपने साथ अपने भाई को भी ले जाएं, अपने बहन को ले जाएं, किसी एक अपने सीनियर को ले जाएं, जो वो यहाँ पर नोटिस करता है कि आपका डॉक्यूमेंट सही भरा रहा है कि नहीं भरा रहा है। क्योंकि आपकी यह एक छोटी सी गलती, आपकी एक छोटी सी गलती आपकी पूरी जॉब खा सकती है। आप कास्ट सर्टिफिकेट में अगर आपने निवास प्रमाण पत्र भर दिया, फॉर्मेट सेम रहता है, वहाँ अपलोड हो गया, तुरंत जब वो स्कैन करेगा, डाटा नहीं मैच करेगा, क्रॉस कर देगा, वो वहाँ पर नहीं समझेगा, वहाँ पर कोई ह्यूमन नहीं बैठा है, अरे नहीं बेटा गलत दे रहे हो, यह कास्ट सर्टिफिकेट है, यह डोमिसाइल है, नहीं नहीं, तो तुरंत खत्म हो जाएगा आपका, आपकी जॉब तुरंत खत्म हो जाएगी। एआई सर्वर सिस्टम नहीं समझता क्या डॉक्यूमेंट है, वो तो बस मांगेगा भाई कि कास्ट सर्टिफिकेट आप जब फिल किए थे तो उसका एप्लीकेशन नंबर यह था, लेकिन आपने अब निवास भर दिया तो इसका एप्लीकेशन नंबर यह रहेगा, तो यह क्रॉस हो जाएगा और तुरंत आपका सर्टिफिकेट रॉन्ग कर देगा। यानी वहाँ पर यह दिखाएगा कि आपका भाई सर्टिफिकेट ही गलत है। तो आपका अगर नंबर अच्छा रहेगा तो जनरल से फाइट करोगे, नंबर अच्छा नहीं रहेगा घर बैठ जाओगे। कोशिश करना कि यह गलती ना हो। यह वीडियो बनाने का मेन मकसद दो था, पहला कि क्या क्या एकेडमिक डॉक्यूमेंट लगेगा, और दूसरा ईडब्ल्यूएस भाई बंधु जो हैं उनकी जो प्रॉब्लम थी कि डेट क्या रहेगा। दो वजह थी वीडियो बनाने की, अभी भी दो ही मेन वजह हमारी है इस वीडियो को। इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जो बकबक करते रहते हैं उनसे कभी कभी, अभी ये वीडियो में कल ही बना के अपलोड करने वाला था लेकिन थोड़ा मूड ऑफ हो गया था, फिर समझ में आया छोड़ो जाने दो। ऐसे जो फालतू बहुवादी करते रहे, फालतू बकवास करते हैं, उनका यही काम है, उन पे नहीं माइंड करते। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन पे ध्यान देते हैं। पहली बात है, देखो एकेडमिक डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्लास 10, ठीक है, आपका क्लास 10। एक बात ध्यान रखना, जो 2011 से पहले के बच्चे हैं, जो 2011 के पहले से बच्चे हैं, जिनका मतलब क्लास 10 जो है 2011 से पहले हुआ होगा, उन बच्चों के लिए मैं बता दूं उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग होता है। उनको तो मिला ही होगा लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट उनका अलग अलग होता था पहले, तो उनका अलग अलग अपलोड होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर उसमें सिर्फ मार्कशीट मांगा है तो मार्कशीट अपलोड करिएगा, सर्टिफिकेट अगर मांगा है तो सर्टिफिकेट ही अपलोड करेंगे। लेकिन अगर उसमें यह शो कर रहा है कि आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दो अपलोड करने हैं तो आप दोनों अलग अलग अपलोड करोगे, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद के जो व्यक्ति हैं वह दोनों में एक ही को अपलोड करेंगे, ऐसी बात नहीं है, आप लोग के लिए नई प्रॉब्लम नहीं है। 2011 के बाद से एक ही में सब कुछ आ रहा है, तो इसका टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इंटरमीडिएट का भी वही प्रॉब्लम है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट का अलग अलग था, लेकिन अब वाले जो हैं जो 2011 के, ऐसे जहाँ तक हमें उम्मीद है 90% बच्चे तो 2011 के बाद के ही पास आउट होंगे हाई स्कूल, ठीक है। तो इनका तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2011 से पहले उनके लिए 2 डिग्रियाँ थी, ठीक है। अगला बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि इसमें 2 प्रकार के हैं, एक है सेमेस्टर वाइज एग्जाम देने वाले बच्चे, एक है एनुअल एग्जाम देने वाले बच्चे। कुछ प्राइवेट स्कूल से किए होंगे तो उनका एनुअल होगा, और जो गवर्नमेंट से पहले से किए होंगे, यूनिवर्सिटीज़ की होंगे, उनका सेमेस्टर होगा। इन दोनों में डिफरेंसेस है। तो जब भरने का या डिटेल भरने का समय आएगा तो उनको बताएंगे, समझाएंगे कि आपका कैसे भरना है, क्योंकि अभी जब पोर्टल ओपन होगा तो उसकी वेबसाइट हम लोग जब रीड करेंगे तभी बता पाएंगे कि क्या कैसे अपलोड करना है। अगला समझो, डिग्री या पीडीसी, ठीक है, जो पीडीसी होता है आप सबको पता है, तो डिग्री या पीडीसी, तो आई थिंक सबके पास डिग्री अब तक तो आ गई होगी। अपना डिग्री अपलोड करना, मार्कशीट समझते हो, अलग अलग मार्कशीट होते हैं जिसमें आपका नंबर लिखा होता है। डिग्री में ये क्लियर किया होता है कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री दी जा रही है। तो ध्यान रखना, जिसको मार्कशीट मिली है, मार्कशीट तो कॉलेज से मिल जाती है, अगर प्राइवेट स्कूल से होगा तो मार्कशीट तो मिल जाती है, लेकिन डिग्री के लिए आपको यूनिवर्सिटी अप्लाई करना पड़ता है, आपको डिग्री आपकी प्राइवेट कॉलेज नहीं देती है। तो डिग्री अप्लाई करके अपनी डिग्री निकलवा लो, ठीक है, अपनी डिग्री निकलवा लो। इसमें कोई मतलब जल्दबाजी करने वाला काम मत करो, इसमें अपना सब कुछ बैठे बैठे टाइम है अभी कर लो। क्योंकि डिग्री निकालने के लिए जैसे मान के चलो कि किसी यूनिवर्सिटी से हो तो आपको 10 से 15 दिन लगता है हाईएस्ट। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो डिग्री के लिए, अब तो ऑनलाइन अप्लाई होता है। ऑनलाइन जाओ, वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर कुछ फीस होता है, उसको फीस को कटाओ, आपकी अपलोड हो जाएगी, फिर जाके वहाँ पर आपकी डिग्री ले लो। एक बात पहले पिछली एग्जाम वीडियो में बताए थे, डिजी लॉकर। देखो अगर मान के चलो कि डिजी लॉकर से लिंक करता है, और जहाँ तक उम्मीद है कि अभी तक पता चला कि डिजी लॉकर से गवर्नमेंट लिंक करेगा, तो अगर डिजी लॉकर से गवर्नमेंट अगर लिंक करता है तो आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना पड़ेगा। आप बस डिजी लॉकर पे आपका सब कुछ पहले से होता है, मतलब आय, जाति, आपका निवास, और आपका हाई स्कूल, आपका इंटर, आपका डिग्री, आपका सब कुछ रहता है। वो वहाँ से सब कुछ उठा लेगा, खबोच लेगा सब कुछ वहाँ से, और वो सब स्कैन फाइल में होता है आपका, मतलब एकदम स्कैन फाइल में, कोई ब्लर कुछ चीज़ दिक्कत नहीं। अगर ऐसा गवर्नमेंट करती है तो बच्चों के लिए बहुत बहुत अच्छा काम करेगी, ठीक है। चलो, और यदि ये ग्रेजुएशन में कोई बैक थी, वो नोटिफिकेशन की तारीख से पहले क्लियर होनी चाहिए, बाद में पोस्ट पासिंग डेट मान नहीं होता है। तो होता क्या है ना, जैसे मान के चलो कि जब ये नोटिफिकेशन आई थी, सारा खेल इसी का है।
नोटिफिकेशन डेट को उसके पहले आपकी अगर जो बैक में लगी है कंप्लीट नहीं है, डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसके बाद अगर आपकी जिससे बैक लगी थी तो आपका डिग्री कंप्लीट हुआ नहीं मानी जाती है। तो उसके बाद अगर आपने बैक क्लियर किया है तो आप निकल जाओगे, क्योंकि डिग्री जो टिल डेट है, जो नोटिफिकेशन की टिल डेट है, उसके पहले आपकी डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट था आईडी और रिजर्वेशन। सबसे ज़्यादा परेशान बच्चे हैं अपने रिजर्वेशन को लेके कि रिजर्वेशन का क्या सीन रहना चाहिए, उसको भी समझ लो आप। देखो, निवास प्रमाण पत्र जो है आपका है वो 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एक बात को ध्यान रखना, निवास प्रमाण पत्र कभी कोई उम्र सीमा नहीं होता है, यह बात अलग है, लेकिन 3 साल से ज़्यादा पुराना न हो तो बेटर है, यह मैं समझा रहा हूँ। यह नहीं कि इसको भी लेकर बुद्धि लगाने लगो कि नहीं निवास प्रमाण पत्र कोई डेट ही नहीं होता है। दूसरा, जाति प्रमाण पत्र। आप ओबीसी एससी एसटी की हो, इस जाति की अगर लाभ ले रहे हो तो आपके पास इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। अगर यह कहीं कट गया हो, फट गया हो, ब्लर हो गया हो, अपने लेखपाल के पास जाके उसका अनुक्रमांक का नंबर देके आप नया निकलवा सकते हो। या फिर अगर ब्लर ज़्यादा हो गया हो तो डिजी लॉकर पे जाके अपना अनुक्रमांक नंबर डाल के, एप्लीकेशन नंबर डाल के डिजी लॉकर से निकाल सकते हो, वो मान्य होता है। या किसी भी साइबर कैफे से निकलवा लो, वो भी निकाल देंगे। तीसरी बात, पहचान पत्र। आधार कार्ड, हाई स्कूल और डिग्री, पहले ही बता चुके हैं, आधार कार्ड, हाई स्कूल, डिग्री, इन तीनों में आपका जो जो भी आपका नाम है एकदम एक एक वर्ड सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें मिश्रा लिखा हो तो इसमें त्रिपाठी लिखा हो, इसमें सिंह लिखा हो इसमें पटेल लिखा हो, ऐसा नहीं चलेगा भाई। इसमें कुमार लिखा हो और यहाँ पर सिर्फ आपका नाम ही लिखा हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इन सब गलतियों को सुधार लो। यह सब गलती बिल्कुल मान्य नहीं होने वाली है। कई बार बोल चुके हैं, करीब करीब 20 दिनों से चीज़ समझा रहे हैं कि अपनी डिग्री बनवा के, अपने आधार कार्ड बनवा के, सारा डॉक्यूमेंट बनवा के रख लो। बहुत बच्चे एफिडेविट के चक्कर में परेशान है। अरे मूर्खों, ये नहीं समझ में आ रही है कि व्यवस्था ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन में मान लो अगर एफिडेविट मान नहीं किया तब क्या करोगे? तब बैठ के क्या करोगे? जब आपको 1 महीने से बताया जा रहा है कि सारे डिग्री, सारे डॉक्यूमेंट सही करके निकलवा लो, तो अभी एफिडेविट ले बनवा के बैठे हो। मान लो एफिडेविट जमा करने का मौका ही नहीं दिया तो जाओगे लोक भवन, मान नहीं करेगा आपको, वहाँ पे भगा देगा, कहेगा नहीं नहीं जाओ, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। आपको डिग्री क्यों नहीं बनवाए? आपका अक्टूबर में आपका डीबी का डेट आ गया था, तब से लेके अब तक क्या कर रहे हो? अब तक कुछ भी सुधार सकते थे अपना। फोटो हस्ताक्षर, ये तो सबके पास ठीक ही ठाक होगा, एकदम क्लीन रखना, इसमें मजाक मत करना। एक और होता है, देखो, जो भी पीएच वाले बच्चे हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनका डॉक्यूमेंट बड़ा ही अलग टाइप का मतलब होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इश्यू होती है। पीएच आजकल बच्चे बहुत गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, और कुछ केस में तो आपका स्वतंत्रता सेनानी का भी गलत यूज किया गया है। तो यह सब भाई गलत मत यूज करना, नहीं आपको डिबार कर दिया जाएगा, आप कभी जिंदगी में यूपी पुलिस एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। तो जो ओरिजिनल हो वही यूज करना, मजाक मत करना इन सब चीज़ों से। भूतपूर्व सैनिक जो है उनका तो सही होगा, वो तो साहब लोग अभी रिटायर ही होंगे। सबसे ज़्यादा जो वीडियो में वेट किया जा रहा होगा अभी तक जो बच्चे देख रहे होंगे ईडब्ल्यूएस के बारे में, उनके लिए बताता हूँ ईडब्ल्यूएस का क्या है कहानी। देखो, 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मई 2024, ये लिख लो, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मई 2024 तक का, इसके बीच का ही वैलिड माना जाता है, समझे? इसके बीच का ही वैलिड माना जाएगा। उसके बाद का अगर डेट आपका होगा, उसके बाद का अगर डेट होगा, जैसे मान के चलो कि अगर आपका जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद का अगर आपने बनवाया होगा ईडब्ल्यूएस, फॉर्म भरने के बाद के ईडब्ल्यूएस बनवाया होगा, तो आपका मान्य नहीं होगा भाई मित्र, फिर आपका तो कहानी खराब हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये जो मैं डेट बता रहा हूँ इसके बीच के डेट में का ही आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। समझ लो, मेरी बात समझ लो ना? 1 अप्रैल से 31 मई तक के बीच का ही आपका ये होना चाहिए, ठीक है। हाँ, चलो आगे देखते हैं। हाँ, एक बात और बताता हूँ कि मान लो अगर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट में कोई इशू है, ईडब्ल्यूएस में कोई इशू है, आपका नंबर ठीक है तो आपको अपडेट करके जनरलाइज कर दिया जाता है, जहाँ तक हमारी जानकारी है। लेकिन अगर मान के चलो कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो जिसका नंबर मान के चलो कि जनरल कट ऑफ गया है 50 नंबर, ठीक है, ओबीसी का नंबर गया था 45 नंबर, अगर आप ओबीसी से फाइट कर रहे हो तो आपको 45 नंबर में आपका है तो आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा। लेकिन मान लो कि अगर आपका नंबर कम, आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट मान नहीं किया, कोई गलती रहा हो, तो आपको जनरल में फाइट करने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर ही आपका कम है। लेकिन अगर इसी कहानी को पलट दिया जाए कि जनरल कट ऑफ 45 नंबर गया है और आपका नंबर 50 है, तो आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट गलत भी है तो कोई इशू नहीं है, आप जनरल से फाइट कर जाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, बस वो बच्चे याद रखें कि जिनका नंबर कम है, मतलब बॉर्डर पे हैं,
वह भाई बंधु अपना डॉक्यूमेंट सही करवा लो, अभी भी समय है, कई बार बोल चुके हैं, अभी समय है, अपने डॉक्यूमेंट सही करवा लो। अब करना क्या होता है, जब ऑनलाइन खुलेगा तो एक डीबी लेटर होता है, वह वेबसाइट पे आएगा, आपको परेशान मत हो कि हमारे पास डीबी लेटर नहीं है, अरे वो भाई आपका आएगा, उसे आप लोग अपलोड कर लेना। उसके बाद सारे दस्तावेज को स्कैनिंग फॉर्मेट में जाके साइबर कैफे से स्कैन करवा लेना। स्कैन करवा के अब यह देखने वाली बात है कि वो पीडीएफ मांगता है कि पीडीएफ में मांगता है कि जेपीजी मांगता है, जो मांगेगा फॉर्मेट में उस डॉक्यूमेंट को चेंज करवाना। उस क्लैरिटी होगी फार्मर, मतलब देखो अपलोड करने से पहले फोटो खोल के ओपन करके देख लेना कि फोटो जो अपलोड कर रहे हो फोटो पढ़ा लिखा जा रहा है ना, उसके बाद जाके उसको अपलोड करना। देखो एक होता है OCR टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये OCR जो भी बच्चे कंप्यूटर पे जानते होंगे उनको इस OCR पता होगा। जैसे आपने गूगल लेंस देखा है ना, गूगल लेंस क्या करता है, आपकी फोटो को स्कैन करता है, उसे OCR टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसी OCR टेक्नोलॉजी से आपका पूरा डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसमें का सारा डाटा हुआ AI पढ़ लेता है। समझ गए, परेशान मत हो, डाटा अगर सही है तो सब पढ़ लेगा, उसमें कुछ गलती नहीं करेगा, इसका चिंता मत कर लेना। अब आ जाओ, मैं कुछ चीज को नोट करके लिखा हूं कि क्या क्या गलती कर सकते हो, इस विषय में बात कर लेते हैं। देखो पहला आपका है, अगर नाम स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियां हैं, इसका एफिडेविट बनवा लो। अगर एफिडेविट का मौका नहीं मिला तो इस विषय में बात करेंगे, लेकिन अभी इसका एफिडेविट बनवा लो, ठीक है। अगर आधार कार्ड में पता गलत है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, मेन नाम और DOB सही होना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड में अगर पता का गड़बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड में नाम गलती है, सुधार कर लो मित्र। आधार कार्ड में नाम गलती है, कोई भी आपको भी बचा नहीं सकता। DOB गलती है, आपको कोई नहीं बचा सकता, इन दोनों को सुधार कर लो। तीसरी, डॉक्यूमेंट गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हो, करेक्शन विंडो, उम्मीद है कि एक बार मौका दिया जाएगा, करेक्शन विंडो एक बार ओपन किया जाएगा कि आप लोग जो गलती कर दी हो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में उसको सही कर लो। आगे देखते हैं। और जो यह बताया आधार कार्ड वाला, इसको भाई अपने खूंटी में गाड़ लो, नाम और डेट ऑफ बर्थ गलत है, जाके सही करा लो, अभी भी बता रहा हूँ, जाके सही करा लो, नहीं फिर कोई उपाय नहीं आपका है। साइबर कैफे के बारे में पहले भी कर चुका हूँ, आंख मूंद के भरोसा मत करना, क्योंकि कैफे के उस तरफ बैठा हुआ लड़का क्या कर रहा है यह मत भरोसा करो, तुम खुद उस तरफ बैठ जाओ, उसके बगल में कुर्सी ला के अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हुए 1 बाई 1 स्टेप देखो। यह 5 मिनट पूरी जिंदगी का क्रूशल है, समझ गए। स्वयं चेक करो, सबमिट वाला बटन दबाने से पहले सारे फाइल को फिर से चेक कर लो। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। एक्सपीरियंस वाले बंदे का जाके भरवाना, 50 रुपये बेसी लग जाए, 50 रुपये के चक्कर में गलती मत करना बेटा, जाके किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे के साथ काम करना, जो CS वाला, जो साइबर कैफे वाला समझदार हो, जानकार हो, सालों से काम कर रहा हो, वहाँ स्कैन करवा के अपलोड करना। क्योंकि देखो वो लोग क्या होता है ना कि जो काम रोज कर रहे हैं उनका अभ्यास होता है, लेकिन अब नया नया पोर्टल है, नया नया वेबसाइट है, कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं ना भरना है, स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है, वो हजारों फॉर्म भरे, उनका एक्सपीरियंस ठीक है, ये जिंदगी में पहली बार वो बंदा काम करेगा, तो थोड़ा बैठ के समझदारी से साथ काम करना। चलो, क्या ऑनलाइन DB से कट ऑफ बदलेगी, अब समझो। बहुत बहुत लोग का मतलब क्वेश्चन है, ऑनलाइन DB हो रहा है तो कट ऑफ बहुत ऊपर नीचे होगा, ध्यान समझो। ऑनलाइन DB का कट ऑफ पे बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, मुश्किल से मान के चलो 1.5 नंबर या 1 नंबर, समझे, आधा नंबर अंतर मुश्किल से, ठीक है। एक बड़ा ही अफवाह था, देखो लिखे हैं, लेकिन 5,000 बच्चे बाहर हो जाएंगे DB से ऑनलाइन होने की वजह से। एक भाई साहब का हमने थंबनेल देखा, टीचर ही हैं वो भी, क्या बोलूँ मैं, लेकिन वो ऐसे ही अफवाह लगाए थे थंबनेल, हम भी ओपन करके पढ़े, हम क्या 5,000 बच्चे DB से कैसे बाहर हो जाएंगे, ऐसा क्या होने वाला है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मित्र, 5,000 बच्चे नहीं बाहर हो जाएंगे। ऑनलाइन होने से ये थोड़ा सा कुछ गलती सही, जो इससे मतलब कि डॉक्यूमेंट गलत अगर लगा दोगे तो भाई देखो बाहर हो जाओगे, वो तो वहाँ पर भी हो जाते, इसमें क्या नया है। अब कटाव की तो बात करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इतनी बार कटाव पे बात कर चुके हैं कि अब बात क्या कटाव पे बार बार किया जाए। चलो फिर भी अब है लगाए हैं PPT तो पढ़ ही लो। दो कटाव के लिए सीधा लिख देता हूँ, +-5 कर लो और कुछ मत करो, ठीक है। रोज इस कटाव पे कोई बात नहीं करना है। 45 +-5 कर लो, OBC EWS जनरल, सभी भाई बंधु इसी में आके अटक जाएंगे, और बाकी कुछ अलग नहीं होने वाला। कटाव में है थोड़ा रवा चल रहा है, बहुत सारे र्यूमर चल रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है, बस यही दो याद रखो। 45 +-5 रख लो, यही में आपका OBC EWS जनरल वाले भैया लोग सब लोग आ जाएंगे, ठीक है, चिंता मत करो। ये एकदम सेफ जोन है यार। 48 मतलब जो 50 हमारे, आज उस दिन कुछ बच्चे कमेंट किए थे, आज भी आप लोग स्कोर अपना कमेंट कर देना, थोड़ा हम उससे एनालिसिस करते रहते हैं, आप लोग को भी अच्छा लगेगा, सब मित्रों को भी कुछ आइडिया मिलेगा कितना बन रहा है। तो ऐसे लिखना, अपना मार्क्स लिखना और अपनी कैटेगरी लिखना, ठीक है, ऐसे लिखना।
तो बहुत सारे भाई बंधु देखे थे हम, एक भाई का है 52 है, एक का 50 था, एक का 59 था, ठीक है, एक 40 बोले थे भाई साहब। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे मार्क्स थे, कमेंट में आप जाकर देख सकते हैं, अभी भी पिछली वीडियो कमेंट में पड़ा हुआ है। तो वीडियो मतलब कि मार्क्स ठीक ठाक आए हैं बच्चों का, ऐसी बात नहीं है कि कोई मार्क्स ही ठीक नहीं आया, लेकिन यह जानो कि 22,000 बच्चे बुलाए गए हैं, ठीक है, 22,000 बच्चे बुलाए गए हैं, और सीट यार बहुत बड़ी है, सीट 3400 सीट, समझ रहे हो एग्रीकल्चर में 3400 सीट जनरल एग्जाम में नहीं आते हैं बंधु, समझ रहे हो, 3400 जनरल सीट एग्जाम में नहीं आते हैं, 3400 एग्रीकल्चर में आई है, एकदम मतलब इतना बहुत बड़ी सीट होती है, तो इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, मत परेशान होइए आप लोगों को, ठीक है। ये देखो मिनिमम एक मान के चलो, EWS में 45 के आसपास, SC वाले नहीं 42 नहीं रहेगा, SC वालों का थोड़ा ज़्यादा लिख दिए भाई साहब, SC वालों को 42 नहीं रहेगा, SC वालों को आपका 35 प्लस रहेगा, ठीक है। और EST वाले भाई मतलब बहुत कम बच्चे थे, क्योंकि उनका जो कट ऑफ DB गया था, इससे आइडिया मिला कि बच्चे बहुत कम हैं, तो आप लोग परेशान तो बिल्कुल मत होइए, आप लोग का कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। महिलाएं जो भी हैं 35 के प्लस जो भी हैं, अपने आप को सेफ फील करिए, आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए कि आप लोग का कट ऑफ जनरल OBC के लड़के के बराबर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग का सेपरेट कट ऑफ लगाया जाएगा, आपके DB में नहीं लगाया गया था पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे रूल नहीं है, आप लोग का अलग से कट ऑफ लगाया जाए, ठीक है। जो भी PH और लो विजन वाले हैं, आप लोग कट ऑफ तो बहुत कम जाने वाला है, आप लोग भी एकदम बेफिक्र रहिए, ठीक है, आप लोग भी एकदम बेफिक्र रहिए। अब एक लास्ट वाली बात कर लेते हैं, पहली बात समझो, अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखो, उसमें कोई भी बैठ के गुपचुप मत करो, डॉक्यूमेंट रेडी रखो, ठीक है। दूसरी बात है, एकदम शोर मत मचाओ, पढ़ते रहो यार, मतलब कि गांव के हो चाहे शहर के हो चाहे कहीं के भी पढ़ते रहो। देखो UP SSC की जो वैकेंसी होती है ना, बहुत परेशान करती है लोगों को है। अब ये शोर मत मचाओ कि आप इतना नंबर है, आप ज्वाइनिंग पा जाओगे, मत ये सब करो। आप पढ़ने वाले अगर हो ना, ईमानदारी से बता रहा हूँ, पढ़ने वाले हो ना, तो शोर शराबे की दुनिया में आपकी कोई भी सुकून नहीं होनी चाहिए, आपका सम्मान और शांति की दुनिया होनी चाहिए। आप पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अच्छी अच्छी वैकेंसी FCI की आने वाली है, आप पढ़ने में अच्छा है तो पढ़ते रहिए, FCI बहुत अच्छी मैनेजर की पद देती है, बहुत जल्दी अच्छी नौकरी है। CCI की नौकरी आने वाली है, अगर सेंट्रल जॉब कर रहे हो। बिहार में BO की आने वाली है, लेवल 7 की नौकरी, लेवल 9 की नौकरी है, ऑफिसर बाबू बन जाओगे, समझ रहे हो मेरी बात। अच्छी और पढ़ने वाले UP में तो STA वैकेंसी आने वाली है, UP में लोअर PCS आने वाली, इसी पेड से लोअर PCS आने वाली है। अगर जो भी पेड में बच्चा नंबर दिया है, लड़का दिया अगर 60 प्लस है और लड़कियों का 50 प्लस है, आप दोनों लोग लोअर PCS के लिए एकदम खूंटी गाड़ के बैठ जाओ। AEDO का पद आने वाला मामूली पद नहीं है, इतनी अच्छी पद है ना कि जो भी कोई AEDO बना होगा पता कर लेना। आप भाई साहब सोचोगे कि हम दिन रात पढ़ेंगे, गजब ही नौकरी है। अब हम एक AEDO बनाएंगे वीडियो, थोड़ा एक मैराथन क्लासेस करने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए इन सब वीडियो को भी रोक दिए हैं। मैराथन की आपकी कंप्लीट वीडियो क्लासेस बन रही है। तो AEDO भाई बहुत अच्छी पद है, अगर आप पढ़ना चाहते हो, एक सम्मान की नौकरी करना चाहते हो, परिवार को जिंदगी को अपने मस्त करना चाहते हो, AEDO की तैयारी करो, लोअर PCS तैयारी करो, जिंदगी बन जाएगी आपकी। पेट से इतना अच्छा भर्ती आने वाली है, 500 से ज़्यादा पद रहेगा मित्र, 500 से ज़्यादा। ऐसे अमूमन पता है STA में कितना पद आता है, 100-150 पद आते हैं, 500 से ज़्यादा पद आने वाला, आप सोच लो हिसाब से। उम्मीद है कि आप सब लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। फिर से कहूँगा, जिनको फालतू कमेंट करना हो वीडियो स्किप करो, जिनको अच्छे से समझ में आ रहा हो वीडियो देखो। कोई भी क्वेश्चन करना हो टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, ग्रुप में ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा एग्री सत्यम, वहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, कोई भी बात करनी वहाँ से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन करो, रोज़ क्यूज कराया जा रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोग का प्यार सम्मान बना रहे, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और उम्मीद है मैराथन क्लास फिर आने वाली है, पिछली मैराथन क्लास आपने देखा होगा, अगली मैराथन फिर आने वाली है, उस पर भी आप बहुत प्यार देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है।